हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ राइजर्स एकेडमी ऑन फिस्टुला हेपेटिका। तो फिस्टुला हेपेटिका के ऊपर ये हमारा जो है तीसरा लेक्चर होने वाला है। इससे पहले दो लेक्चर हमने किए हैं। द फर्स्ट लेक्चर वाज अबाउट इंट्रोडक्टरी पोर्शन के फिस्टुला हेपेटिका क्या है, कैसे काम करता है, क्या क्या उसके फीचर्स होते हैं, ठीक है, ये सब चीजों के बारे में बात हुई हमारी। सेकेंड लेक्चर वाज अबाउट द डाइजेशन इन फिस्टुला हेपेटिका कि फिस्टुला हेपेटिका में जो है डाइजेशन कैसे होती है, हमने उसकी मॉर्फोलॉजी और उसकी फिजियोलॉजी को समझा था। ठीक है, आज के लेक्चर में हम नर्वस सिस्टम समझेंगे फिस्टुला हेपेटिका का। ठीक है, क्या लाइट तो नहीं आ रही ज़्यादा? नहीं आ रही। ठीक है, और क्लियर? चलिए, अब नर्वस सिस्टम क्या है, देखिए हम फिस्टुला हेपेटिका के नर्वस सिस्टम पे जाने से पहले खुद के नर्वस सिस्टम पे आते हैं। अच्छा, हमारा नर्वस सिस्टम क्या है जी, बताइए। हमारा नर्वस सिस्टम दो हिस्सों में बटा हुआ है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दैट इज सीएनएस और पीएनएस। ठीक है, हमारा भी ऐसा ही है। ठीक है, हमारी बॉडी में भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। अच्छा सर, तो फर्क क्या है? फर्क ये है बच्चा कि हमारी बॉडी का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो क्या है, ब्रेन और हमारी स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, हमारा ब्रेन और हमारी स्पाइनल कॉर्ड मिलके सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाती है। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाती है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो क्या होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वो सारी नर्व्स होती हैं जो कि इस सीएनएस से निकल के बॉडी के बाकी पार्ट्स तक जाती हैं। ठीक है, इतनी बात तो आप जानते हैं। ठीक है, अगर आप थोड़ा इसका लाइव एग्जांपल चाहते हैं तो आप सबकी स्ट्रीट में एक इलेक्ट्रिसिटी का खंभा होगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रिसिटी का पिलर होगा। तो वहां पर क्या होता है, जो आपका खंभा होता है इलेक्ट्रिसिटी का, वो क्या होता है, एक मेन सेंट्रल सोर्स। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, सीएनएस, तो हमारा सीएनएस की तरह। अब उसमें से जो है अलग अलग नर्व्स निकल रही हैं, कहने का मतलब अलग अलग तारें निकल रही हैं, अलग अलग वायर्स निकल रही हैं आपके घरों तक बिजली पहुंचाने के लिए। तो घर क्या है, ऑर्गन। घर क्या है, ऑर्गन। तारें क्या हैं, जो सारी की सारी वायर्स निकल रही हैं वो क्या है, आपकी नर्व्स हैं। और जो आपका मेन सोर्स है, जो खंभा था इलेक्ट्रिसिटी का, दैट इज योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इतनी बात क्लियर है? तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, हमारी बॉडी में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड और जितनी भी नर्व्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकल के बाकी पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक जाएंगी, वो सारी क्या होती हैं, आपकी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती है। अच्छा सर, क्या इनके अंदर भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ऐसा ही होगा? जी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तो वैसे ही होगा जैसे हमारा होगा। ठीक है, नॉट एग्जैक्टली सेम। ठीक है, बस पेरिफेरल सिस्टम का जो मतलब हमारी बॉडी में है वही मतलब इनकी बॉडी में, लेकिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो थोड़ा सा अलग है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम थोड़ा सा अलग है। जैसे हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या है, एक ब्रेन आता है, इनके पास ब्रेन नहीं होता, इनके पास ब्रेन की जगह पे नर्व रिंग प्रेजेंट होती है। अच्छा, हमारे पास ब्रेन के अलावा क्या है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, स्पाइनल कॉर्ड होती है, इनके पास स्पाइनल कॉर्ड नहीं होती, इनके पास नर्व कॉर्ड्स होती है। क्लियर है? इनके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक नर्व रिंग आती है और 3 पेयर ऑफ नर्व कॉर्ड्स आते हैं। क्लियर है? अब ध्यान से मेरा पॉइंट समझना है। यहाँ आपको साइड पे डायग्राम लिखा होगा, ये छोटा सा। ठीक है, ये जो डायग्राम है ये एक्सप्लेनेटरी डायग्राम है। आप ऐसे डायग्राम अपने पेपर में यूज कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जो बुक के डायग्राम होते हैं, हम इतने अच्छे आर्टिस्ट तो हैं। ठीक है, आपका मुझे पता नहीं, मैं तो पर्सनली बिल्कुल नहीं हूँ, हम आर्टिस्ट लोग नहीं हैं, हम क्या है, नॉर्मल आदमी, हम हल्के फुल्के डायग्राम अपने हाथों से बना सकते हैं। तो ये एक क्या है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डायग्राम है। ठीक है, ये एक ऐसा डायग्राम है जो आप खुद को एक्सप्लेन करने के लिए समझा सकते हैं। इस डायग्राम को यूज आप पेपर में भी कर सकते हैं, कोई नंबर नहीं काटेगा। जो नंबर काटेगा उसको, उस टीचर को, उस फैकल्टी को ये वीडियो दिखा देना। क्लियर है? ये आपका क्या है, पेपर्स के अंदर यूज किया जाने वाला सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डायग्राम। अब डायग्राम ऐसा हो कि जी आपकी थ्योरी जो है वो सारी की सारी एक्सप्लेन हो जाए। अब जो मैंने आपको बताया कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक आपकी नर्व रिंग आती है। ठीक है, थोड़ा कलर चेंज करते हैं, माहौल बदलेगा। एक नर्व रिंग आती है, तो ये स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, ये वाला जो रिंग बन रही है, दिस इज नर्व रिंग। ठीक है, और नर्व रिंग के साथ साथ क्या है, 3 पेयर ऑफ नर्व कॉर्ड्स होती है। ठीक है, 3 पेयर किसके होते हैं, नर्व कॉर्ड्स होते हैं, जो कि इससे अराइज करते हैं। देखिए, अराइज कर रही है सारी की सारी। अब नर्व रिंग क्या है, नर्व रिंग के ऊपर होंगे आपके 3 गैंग्लियन। गैंग्लियन बोल लीजिए, जो प्लूरल में बात करते हैं तो गैंग्लिया कहते हैं, तो 3 गैंग्लिया होंगे।
अच्छा सर ये 3 गैंग्लिया कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे? देखिए 2 आपको साइड पे मिल रहे हैं, एक आपको सेंटर पे मिल रहा है, ठीक है। तो जो साइड पे मिलता है उसे हम बोलते हैं लेटरल, यानी कि 2 लेटरल गैंग्लिया और एक होता है आपका सेंटर में पाया जाने वाला। अच्छा जो सेंटर में आपका गैंग्लिया होता है वो वेंट्रल पोजीशन की तरफ को झुका होता है। क्या उसका झुकाव किस तरफ होता है? उसका झुकाव जो है ना वेंट्रल पोजीशन की तरफ ज्यादा होता है, इसीलिए हम इसको वेंट्रल गैंग्लियन भी कहते हैं। और जो आपके साइड्स पे ऐसे लेटरल पोजीशन में गैंग्लियन पड़े होते हैं उनको एक दूसरा नाम दिया जाता है, दैट इज नोन एज सेरेब्रल गैंग्लियन। तो वेंट्रल गैंग्लियन और सेरेब्रल गैंग्लियन फिर से समझो, ये जो सामने वाला है, ठीक है, जो बिल्कुल सेंटर में है, ये वेंट्रल पोजीशन की तरफ झुका होता है, वेंट्रल साइड की तरफ को झुका होता है, इसीलिए इसको वेंट्रल गैंग्लियन कहते हैं। और साइड वाले ये जो 2 हैं लेटरल वाले, इनका नाम होता है सेरेब्रल गैंग्लियन। अच्छा सर सीएनएस में आपने ब्रेन के बारे में बताया था, इसका ब्रेन तो समझ आ रहा है, अब सर इसकी थोड़ा सा स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बताइए। हम ऑब्वियसली बहुत ही प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, लिपिड तो पैरासाइट है, तो इसके पास स्पाइनल कॉर्ड की उम्मीद करना एक बेवकूफी वाली बात होगी, लेकिन इसके पास नर्व कॉर्ड्स होते हैं। तो हम नर्व कॉर्ड्स पढ़ेंगे, 3 पेयर होते हैं इसके पास नर्व कॉर्ड के, एक डॉर्सल पोजीशन की तरफ को होगा, एक लेटरल पोजीशन की तरफ को होगा और एक वेंट्रल पोजीशन की तरफ को होगा। क्लियर है? अच्छा अब लेटरल वाले की स्पेशल पॉइंट लिखे होते हैं आपकी बुक्स में, ठीक है, आपको एक कम्युनिकेशन की बुक पढ़े, उसमें लेटरल के बारे में बहुत अच्छी बात लिखी होती है कि लेटरल नर्व कॉर्ड जो होती है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में रन करती है। वो क्या करती है? बैकवर्ड डायरेक्शन में रन करती है एंड क्या करेंगी? रीच हाइंड एंड पोजीशन। देखिए हाइंड का यहाँ पर मतलब है हाइंड एंड। हाइंड क्या होता है? उसका पिछड़ा एंड, ठीक है। तो हाइंड एंड पे जो जाएंगी आपकी नर्व कॉर्ड्स, वो कौन सी वाली होंगी? लेटरल नर्व कॉर्ड रीच करेंगी। क्लियर है? अच्छा जी, अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया सर, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। भाई पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होता है? मैंने बताया हमारी बॉडी में क्या होगा, हमारी बॉडी में भी जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है वो क्या काम करता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को और बॉडी के बाकी पार्ट्स को जोड़ने का काम करता है। यहाँ पर भी इसका सेम ही काम है। क्या करेगा? 3 नर्व्स आपकी जो है 3 नर्व्स फ्रॉम ईच सेरेब्रल गैंग्लियन। यहाँ पर ध्यान से समझना बच्चों, यहाँ पर ध्यान से समझना, मैंने यहाँ पर इस वेंट्रल गैंग्लियन को कंसीडर नहीं किया। 3 पेयर ऑफ नर्व निकलेंगी, 3 नर्व निकलेंगी कहाँ से? ईच सेरेब्रल गैंग्लियन, ठीक है, 3 नर्व निकलती है सेरेब्रल गैंग्लियन से, ठीक है। तो एक सेरेब्रल गैंग्लियन से 3 निकली, दूसरे से 3 निकली, टोटल कितनी नर्व्स बन गई? 6। सर इन 6 नर्व्स का क्या काम होगा? इन 6 नर्व्स का काम होगा इनर्वेट करना आपके हेड को एंड सर्कस को। देखो ये 3 निकली, 1 2 3, ये निकली 1 2 3, ठीक है, 3 निकल रही है। ये क्या करेंगे? ऊपर जाके आपके हेड लोब, ये जो आपको हिस्सा होता है ये वाला, दिस इज द हेड लोब, ठीक है, ये वाला, एंड यहाँ पर सर्कल्स भी प्रेजेंट होते हैं, तो ये उनको जाके इनर्वेट करती है। इनर्वेशन का मतलब होता है किसी के अंदर जाना और उसे स्टिमुलस देना, ठीक है, किसी के अंदर जाना, टेक्निकली उसका मतलब इनर्वेशन होता है। नर्वस सिस्टम के केस में हम कहते हैं कि किसी चीज के अंदर जाएगी और उसको स्टिमुलस देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? आपके 3 नर्व्स, कहाँ से? हर सेरेब्रल गैंग्लियन से। 2 सेरेब्रल गैंग्लियन है तो टोटल 6 नर्व्स बन गई, 3 into 2, इतना तो गणित जानते हैं आप, ठीक है, इतना मैथ जानते हैं। तो क्या होगा? ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन करेगी, इनर्वेट करेगी, इसके अंदर जाएगी हेड लोब के अंदर एंड किसको रीच करेगी? सर्कस को रीच करेगी। बहुत बढ़िया सर। सर बाकी पार्ट्स ऑफ द बॉडी का क्या है? वही जो यहाँ से आपके जो मैंने 3 निकाले थे यहाँ से, ठीक है, जो आपके 3 नर्व कॉर्ड निकाले थे 3 पेयर वाले, ठीक है, ये भी याद रखना है आपका। ये होता है डॉर्सल, सॉरी ये होता है लेटरल, डॉर्सल और वेंट्रल, ठीक है, लेटरल, डॉर्सल, वेंट्रल। अच्छा सर, अब इनसे क्या निकलेंगी? नर्व कॉर्ड से, नर्व कॉर्ड से निकलती है नर्व्स, और ये नर्व्स आपको जो ब्लू कलर से दिख रही है मैंने बनाई है, ये क्या होती हैं? नर्व्स होती हैं, ठीक है। ये क्या है? बाकी डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी को रीच करेंगे। बहुत बढ़िया सर। ये क्या खास चीज बनाई है आपकी? ये वाली, इसके पीछे बनाने का कोई रीजन था? यस बच्चों, देखो होता क्या है कि ये आपकी राइट साइड ऑफ द बॉडी है, ये आपकी लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी है, क्योंकि मैंने इसको ऐसे रख के देखा, जैसे मैं अपने आप को लिखता हूँ, तो राइट साइड ऑफ द बॉडी, लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। क्लियर है? अगर आप इसको ऐसे रख के देखोगे मेरे सामने, तो राइट साइड ऑफ द बॉडी, लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। क्लियर है? अच्छा, तो राइट और लेफ्ट में अलग अलग
जो है ये डिवाइड करती है, लेकिन इन बीच में हमको कॉमन जंक्शंस तो चाहिए, ठीक है। सिग्नल का ट्रांसमिशन होगा तो कहीं ना कहीं कॉमन जंक्शंस की जरूरत पड़ेगी। और कॉमन जंक्शन की रिक्वायरमेंट को कौन फुलफिल करते हैं, ये ओलिगोलिस्टाइन स्ट्रक्चर, ठीक है। इनको क्या कहते हैं हम, ट्रांसवर्स नर्व्स या फिर ट्रांसवर्स नर्व कनेक्शंस भी हम इन्हें कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से पूरा का पूरा सिग्नल जो है वो फिस्टुला हेपेटिका की बॉडी के अंदर ट्रैवल करता है। दैट मींस ये क्या था, आपका नर्वस सिस्टम था। जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि अगर आपको मैं थप्पड़ मार दूं, ठीक है, आपको बॉडी को सिग्नल मिलेगा ना, ठीक है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड बात है। अगर मैं आपको थप्पड़ मारूं इन केस, तो आपको क्या है, सिग्नल मिलेगा बॉडी में, कैसे मिलेगा? पहला स्टिमुलस आपके कहाँ से निकलेगा? मान लो गाल पे थप्पड़ मारा है तो गाल की जो स्किन होगी वो पहला रिसेप्टर होगी, ठीक है। अच्छा सर, अब अगर कोई रिसेप्टर होगा ही नहीं तो सिग्नल किस बात का जाएगा? पॉइंट समझो, अगर कोई रिसेप्टर होगा ही नहीं तो सिग्नल किस बात का जाएगा? तो फिस्टुला हेपेटिका के अंदर सिर्फ एक ही टाइप के कह लो कि सेंसिटिव रिसेप्टर्स होते हैं जिन्हें कि टैक्टाइल रिसेप्टर्स कहते हैं। और ये टैक्टाइल रिसेप्टर जो है ये टच को, ठीक है, टच को क्या करते हैं, सेंस करते हैं, ठीक है, टच को सेंस करते हैं। तो टैक्टाइल रिसेप्टर्स का ये काम होता है। अब आपका पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम ऑफ फिस्टुला हेपेटिका खत्म होता है। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। अगर अच्छे खासे वेले बैठे हो तो नोट कर लिया होगा, नहीं तो मैं साइड हो रहा हूँ, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, अब क्या है कि नेक्स्ट लेक्चर में हमारी मुलाकात होगी, ठीक है, किसी नए सिस्टम ऑफ फिस्टुला हेपेटिका के साथ। तब तक के लिए मिलते हैं। सेशन को लाइक कर दीजिए, आने वाले लेक्चर्स के लिए सब्सक्राइब एंड बेल आइकन ऑन कर दीजिए फटाफट से, ठीक है। चलिए, अलविदा, मिलते हैं।